भगवान का नाम संकीर्तन है, एक संसार में डीजे पे नाचना, तो दोनों ही तो डांस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? गंगा जी में नहाना और पूर्व में नहाना, नहाना ही तो है, ये प्रश्न है। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर है? हरिनाम के संकीर्तन के डांस को डीजे पे नाचने में दोनों में क्या अंतर है? नाचना वहाँ भी नाचना। गिरधर जी ने एक प्रश्न पूछा, इन्होंने एक प्रश्न पूछा, प्रश्न बड़ा प्यारा है। उन्होंने देखिए भगवान का नाम संकीर्तन है, बहुत सारे लोग आते हैं और नाम संकीर्तन में नृत्य करते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव में भगवान चैतन्य महाप्रभु की सुंदर परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो वहां का एक फेमस था डांसिंग कीर्तन। आप जानते हैं कीर्तन की दो पद्धतियां हैं, एक श्री नारदीय पद्धति, आप जाने जिसमें नृत्य करते हैं देवर्षि नारद जी, भगवान का नाम संकीर्तन का गान, ये नारदीय पद्धति है। हनुमान जी उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। तो डांस तो दोनों में है, एक संसार में डीजे पे नाचना, तो दोनों ही तो डांस हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, अंतर क्या है? ऐसा एक प्रश्न काका का है, श्री विदुर प्रभु का। तो गंगा जी में नहाना और पूर्व में नहाना, नहाना ही तो है, ये प्रश्न। तो दोनों में अंतर क्या है? हनुमान जी दोनों जल ही है। चलिए वास्तव में क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो घर में क्या होता है, वो जिसमें नहाते लोग जकूजी बोलते हैं, हाँ, नहा रहे हैं तो गंगा जी में नहा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहाना क्या एक जैसी बात है? सुनिए कैसे एक चीज को आप आध्यात्मिक बता देते, इसका ये महात्म्य है, गंगा जी में स्नान करने से ये पाप नष्ट होते हैं, ऐसा। एक क्रिया को आप इतनी पवित्र बताते हैं, एक क्रिया को आप खराब बता देते हैं। देखिए मनुष्य हम हैं, इसकी पहचान कैसे होती है? रघुनंदन जी मनुष्य हैं, इसकी पहचान कैसे होती है? विवेक से। मनुष्य में विवेक होता है, बुद्धि थोड़ी मोड़ी जानवरों में भी होती है। डॉल्फिन देखो वैसी एक्टिंग कर लेती है, इवन पेंसिल से ड्रॉ भी करने। एक हाथी कल मैंने बताया आपको, बड़ा प्रसिद्ध हो रखा है, वो ड्राइंग्स कर देता है। तो बुद्धि का लेवल का विकास तो सब में होता है। विवेक एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा पवित्र ज्ञान जो आपको, आप बाहरी सारी दुनिया ढूंढ लेंगे। मैंने कहा ना आईपॉड, आईपैड, लेकिन आई की खोज नहीं कर पाते। विवेक के बिना आई मतलब मैं कौन हूं, इसकी खोज हो ही नहीं सकती। तो मनुष्यों में सबसे पहली बात तो विवेक है। तो हम बताएं, विवेक पूर्वक आप सोचिए, उस विवेक का प्रयोग जब आप करेंगे, भीतर आपके विवेक है, तो हम आपको बताएं बात क्रियाओं की नहीं होती, उन क्रिया से संबंध भाव की होती है, उनसे संबद्ध, उनसे जुड़ा हुआ जो भाव होता है, उससे एक क्रिया पवित्र हो जाती है, एक नष्ट करने वाली ऐसी क्रिया बन जाती है। आपको कहें विदुर प्रभु, किसी ने पेट पे चीरा लगा दिया, उसको 10 लाख की फीस भी दी आपने, जैसा वो बोल रहा है वैसे खाना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है, कौन है वो? डॉक्टर है। और जेब कतरे ने चीरा लगा दिया पेट पे, जान रहे हैं बात चीरा लगाने की नहीं है, समझ रहे हैं? एक आपको ठीक करने के लक्ष्य से, उद्देश्य से क्रिया एक जैसी थी। आप ये न कहिए ये चीज तो एक जैसी है। सुनिए, बात भाव की बहुत बड़ी है। अगर आप कहेंगे कोई पुरुष है तो पुरुष तो पति भी पुरुष होता है, और भाई भी पुरुष होता है, और पिता भी पुरुष होता है। व्यवहार
अलग अलग होता है। आप समझ रहे हैं ना? जीवन में सारी जगह आपको बड़ी सूक्ष्म तरीके से सोचना पड़ता है। समझ रहे हैं? आप अपने गले से पैसा लेके आ रहे हैं, 15,000 रुपए निकाले, पैसा ही तो ला रहा हूं, यही पैसे आप किसी पड़ोसी के गले से निकाल के लेके आइए। भाई साहब मेरी गलती क्या है? रोज अपने गले से 15,000 रुपए निकालता हूं, क्या हुआ? आज तो 7 ही निकाले आपके गले से। उनका मेरे गले पे, समझ रहे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो गला आप समझते हैं, क्रिया मात्र से आप ऐसा नहीं कर सकते, बड़े ध्यान से रखना। गंगा जी का नहाना, जखू जी का नहाना, परम भावमयी गंगा जी की तुलना। देखो, एक दृष्टि, एक चीज का प्रमाण शास्त्र होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, आप अपने माता पिता की करते हैं सेवा, चरण दबाते हैं, और एक नौकरान रख दी, मेड रख दी, वो माता जी के चरण दबा रही है, तो वो सेवा कर रही है या वो सर्विस, वो जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है? नौकरी कर रही है। बात आप भावों से उस चीज को देखिए। गंगा जी में जब आप जाते हैं, इस भाव से जाते हैं, ये हमारी माता है। भगवदीय क्रियाएं जिसमें लक्ष्य भगवदीय है, तो भगवदीय संविधान होता है एक, वो संविधान है शास्त्र। शास्त्र कहते हैं गंगा जी का ये महात्म्य है। अभी तो आजकल तो साइंस हर चीज में घुस आया है, और हम हर बात पे कहते हैं किम प्रमाणम ज्ञानम विज्ञान सहितम ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान को भी बड़ा साइंटिफिकली अर्जुन को समझाना पड़ा कि अर्जुन मैं तुम्हें साइंस के साथ बात बताता हूं। तो भगवान ने बताया, कैसे बताया? ये बात समझो, अध्यात्म, जब आप भगवदीय संविधान को भगवान के शास्त्रों से समझते हुए उसे अप्लाई करते हैं, वो क्रिया भगवदीय क्रिया हो जाती है, कोई भी क्रिया को। अब ऐसे स्नान करना, ये खाली स्नान है, वैसे तो कौवे भी नहाते हैं, पर जब आप स्नान करते हो तो आप एक स्नान, पवित्र होने की क्रिया को स्नान मानते हैं। मेरे चाचा जी से किसी ने पूछा था कि पंडित जी ये बताइए, ये सारी पवित्र नदियां भारत में क्यों हो गई? गंगा जी, जमुना जी, कृष्णा जी, कावेरी जी, ये सारी, क्षिप्रा जी, सरयू जी, ताप्ती जी, ये सारी नदियां भारत में ही क्यों? कहीं आपने सुना नहीं होगा हडसन नदी है, हडसन माता, थेम्स मदर, सुना होगा कहीं? वहां घो मैया चीन में है कहीं? तो उन्होंने बोला ये सारी नदियां यहां, तो उन्होंने बोला वहां के लोग जल तत्व बड़ा पवित्र करने वाला तत्व है, थोड़े से जल का ही सम्मान नहीं करते, बड़े जल की तो बात छोड़िए। महीनों महीनों नहाते नहीं है वो लोग, वो डीओ लगा के काम चला लेते हैं, बहुत समय बीत जाएगा तो स्टीम बात लेंगे। आप कहेंगे सर्दी के कारण ऐसा होता है, नहीं, मलेच्छ हैं, नहाना पसंद नहीं है। आजकल फैशनेबल लोग भी तो ऐसे हो गए, सुबह सुबह तो कोट वोट पहन के निकल लेते हैं। सर्दियों में तो नल नमस्कार स्नान कर लेते हैं, नमस्ते नल को, ठीक है। अब तो जुगाड़ भारतीयों में बहुत होने लगे, गंगा जी की तस्वीर निकालते हैं उस पे कंप्यूटर पे है, और उसमें थोड़ा सा क्या ना हर हर गंगे लिख देते हैं और कहते हो गई डुबकी। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ चाचा जी ने कहा शुद्धिकरण के लिए थोड़े बहुत जल की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं जब सुबह शौच के लिए आदमी जाता है तो वो उसे जल से ही शुद्ध हुआ माना जाता है, फिर हाथ भी फिर वो जल से धोता है। वो लोग जहाँ थोड़े से जल का प्रयोग होता है वहां भी नहीं करते हैं, तो वो जल नदी में क्या ही नहाएंगे। तो पवित्र नदियों ने नमस्कार कर लिया कि हमें भैया वहां नहीं आना। आप समझिए, भारतवर्ष में हर वस्तु को अध्यात्म से जोड़ा गया। पेरेंट्स के को हो सकता है पाल ले पालना, हम आपके लिए कर रहे हैं ऐसी संतानें, पर माता पिता की सेवा, ये सेवा कंसेप्ट हमारे भारत का है। यहां माता पिता की सेवा को भगवान से ही जोड़ा जाता है। आप समझ रहे हैं? यहां भोजन करने की क्रिया को भी भगवान से ही जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ जीवन की सारी क्रियाएं भगवन्मय करके हमने जीवन को ही उपासना में बनाया। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आप इबादत कर लो, बाकी टाइम आप
हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं उपासना 24 घंटे की, बचपन से संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम में भी हवन होता है। इसे क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। आपके शरीर का ही हवन कर दिया जाता है। आप जानते हो हर चीज संस्कारों से, भगवान से जुड़ी हुई है भारत में। इसलिए सारी क्रियाएं भगवदीय होने से गंगा स्नान और उस स्नान में बहुत अंतर होता है। अब तो साइंटिफिक बोलने लगे हर चीज। गंगा जी के अंदर, गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता, पूरे टेस्ट चल रहे हैं। हमारे यहाँ हमने तुलसी जी को बोला, तुलसी जी घर में रखनी चाहिए, वास्तु दोष दूर होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको बताना शुरू करूं और आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में देखिएगा, वो आपके जीवन में घटित होगी। हम एक दिन ऐसे ही मजाक में गीता वाटिका में बात कर रहे थे। मैंने कहा देखिए शालिग्राम भगवान, लोग समझते हैं जस्ट अ स्टोन, और ऐसा खाली पत्थर समझने में कितना बड़ा अपराध लगता है। हमारे शास्त्र ने कहा वो भगवान का स्वरूप है। मैंने कहा शालिग्राम भगवान को 3 तरीके से चेक करके देख सकते हैं। एक स्वरूप पे तो या तो चक्र बना हो, तो चक्रांकित शालिग्राम पद्म पुराण में भगवान शिव कहते बड़ा पवित्र होता है, घर में रखना चाहिए। लेकिन एक शालिग्राम जी ऐसे होते हैं, वो अति विशेष होते हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहते हैं। कौन से वाले? सारे शालिग्राम जी बहुत, पर कई बहुत ज्यादा उनमें वो शक्ति, आप समझिए उसमें वो प्रगट, उसका जो शक्ति का प्रगटीकरण है, जागृति हो रखी है। वरना सब शालिग्राम में शक्ति, आप जानते हैं स्वयं भगवत स्वरूप है, स्वयं भगवत स्वरूप है शालिग्राम। तो शालिग्राम भगवान का एक ऐसा स्वरूप भी होता है, दामोदर कुंड में आप अगर बाल्टी में ऊपर ले आए, उन शालिग्राम भगवान को नीचे रखेंगे जल में और ऊपर तुलसी जी छोड़ेंगे तो शालिग्राम भगवान ऊपर आ जाएंगे, तुलसी जी से मिल जाएंगे। तुलसी जी तो बहुत हल्की है, शालिग्राम भगवान जल में ऊपर कैसे आए? वो शालिग्राम भगवान, तुलसी जी शालिग्राम का मेल है। और एक क्या विधि है, एक दूसरी विधि है, शालिग्राम भगवान, आप शालिग्राम भगवान को लीजिए और ऐसे अपनी इस छोटी, जिसको कनिष्ठा कुन्नी उंगली बोलते हैं, वो इसका नाखून से ऐसे भगवान को स्पर्श करा के देखिए, ऐसा स्पर्श कराइए तो भगवान ऐसे घूमने लग जाएंगे। वो शालिग्राम स्वरूप घूमने लगता है, तो वो घूमने लगे जैसे लट्टू घूमता है ना, आपने लोगों ने देखा होगा। हमने कहा ये बड़े लोगों ने चेक किया। अब हमारे नारदी निकुंज के लंदन वाले भक्त परिवार, उन्होंने देखा तनुष्या जी ने, उनके शालिग्राम जी घूम रहे थे। हमारे महामंत्र जी घर के शालिग्राम भगवान, छोटे वाले फिरकी की तरह घूमते हैं, बड़े वाले तो उन्होंने प्लेट ही घुमा दी पूरे भगवान स्वरूप। अब लोगों ने आके चेक करना शुरू किया। हम वाटिका में बैठे थे, गिरधर जी, प्रहलाद जी, हम 4-5-7 लोग बैठे हैं। पूजा कमल माँ के यहाँ ये चर्चा चल रही थी। उसी समय तक वो लंदन वाली फैमिली आई हुई थी। वो लोग, मैंने कहा चलो आप भैया वाटिका है तो वाटिका आ जाते हैं। तो वो लोग भी बैठे थे, हम बता रहे थे कि शालिग्राम लोग, तो उन्होंने भैया हमारे शालिग्राम जी ऐसे ही हैं। अब वहाँ लोगों में जिज्ञासा सी होगी, अब सब लगा के देखिए और भगवान घूमे, खूब घूम के दिखाएं। इतनी सारी चीजें हैं, मंत्र शक्तियों में तो है ही, पर शास्त्र ने जिन चीजों को बता दिया। अब तुलसी जी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसीलिए हिंदुओं ने तुलसी जी को रखा होगा। अरे भैया तुलसी जी, अब सुनो, अब साइंटिफिक फैक्ट देखोगे तो एक आदमी क्या है, उसमें फास्फोरस है, उसमें कार्बन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें क्या बोलते हैं फैट है, और क्या बोलते हैं कार्बो, हाँ कार्ब्स, उसको भाई भी ज्यादा अच्छा बताते हैं कि इसे खाओगे तो कार्ब्स आएंगे, इसे खाने से होगा, इसमें विटामिन है। तो कभी तुम बोलते हो पिताजी आए, विटामिन आ गए, प्रोटीन आ गए, फॉस्फोरस आ गए, कल ऐसी बात करते हो क्या? हम गंगा मैया, हमने भाव से जोड़ा। हर तत्व जब देखोगे तो ये धरती के जितने तत्व हैं सब चीजों में मिलेंगे, पर आप उन्हें तत्व नहीं कहते हो, संबंध की दृष्टि से क्या कहते हो। इसलिए गंगा जी क्या है, हम गंगा जी को ऐसा नहीं कहते उसमें औषधि वाला जल है, कभी खराब नहीं होता, इसलिए गंगा जी, तुलसी जी ऑक्सीजन देती है, इसलिए तुलसी मैया कहते हैं। बड़ को हम क्या बोलते, 24 घंटे ऑक्सीजन है। अच्छा, ओजोन, अब हमारे जो देसी गौ माता के घी से अगर हवन किया जाता है और वो भी वट के वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे करें, तो उनके ऑक्सीजन के जो, और उस ऑक्सीजन और नीचे गौ माता का जो घृत है उससे हवन होगा तो O3 बनता। O3 जान तो ओजोन, ओजोन को हम लोगों ने ओजोन के अंदर बहुत बड़ा और नुकसान कर दिया, पर उसे भरपाई तो नहीं कर सकते।
पर आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पीपल लगाने चाहिए, तुलसी लगानी चाहिए, ये सब चीजें घर घर में लोग। तो हम विज्ञान के कारण नहीं जुड़े थे, हमने एक भौतिक तत्व होता है, ये तो भौतिक विज्ञान है, एक दैवीय तत्व होता है। हम किसकी उपासना करते हैं? दैवीय तत्व की। और उससे आगे तत्व होता है आध्यात्मिक, जिसको हमें जानना ही होता है। तो ये आप जानते हो, एक आध्यात्मिक क्रिया है गंगा मैया में स्नान करना, ठीक है? इसलिए नहीं हमें स्वास्थ्य चाहिए थोड़ा आजकल लोग क्या बात करते हैं, हर बात में भगवान की बात करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है आपके घर में, यहाँ इस मंदिर में तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है। मैंने कहा चाचा जी पॉजिटिव वाइब्स नहीं, इस मंदिर में भगवान है, तो भगवान को देखो। अब जैसे कोई अब अपनी माता जी को कोई देहांत हो तो ऐसे बोलेगा केमिकल का रिएक्शन खत्म हो गया, मेरी माता जी अब डिस्चार्ज हो गई, बिल्कुल अब इनके अंदर शक्ति नहीं रही, इनकी ऊर्जा। आप ऐसे बात करते हो, ये तरीका होता है। आप एनर्जी की बात करते हो, आप ये सोचो, ये बिल्कुल भी ये पद्धति नहीं है। हम लोगों के जीवन के अंदर में बड़ी विडंबना हुई कि हमने सारी चीजें कॉपी की, हर चीजें, और ये बहुत रिडिकुलस है। किसी व्यक्ति को भी कैसे समझना चाहिए, भाव पक्ष पहली वस्तु होती है। इसलिए जब हम रोटी खाते हैं तो वो खाना एक खाने की क्रिया मात्र है, लेकिन जब उसे भगवत प्रसाद समझते हैं तो वो भगवत प्रसादज बुद्धि होती है। आप समझिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना, राणा जी भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा हंसी रे, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची नाची, घुंघरू बांध मीरा नाची। मैं तो अपने सांवरिया की, मैं तो अपने सांवरिया की, आप हो गई दासी रे, आप हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची नाची, घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी नासी, घुंघरू बांध मीरा नाची नाची, घुंघरू बांध मीरा। जब विष का प्याला दिया, ये भगवान का प्रसाद है। आप समझिए क्या क्या भाव शक्ति होती है। और उस कालकूट विष से कुछ ना बिगड़ा। चक्रदादा अभी लगभग 30 वर्ष पहले उनका ऑपरेशन हुआ। सुदर्शन सिंह चक्र जी श्री कृष्ण को अपना भाई मानते थे। यहाँ दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उनको ऑपरेट किया गया, कमर की सर्जरी हुई, निको ट्यूमर था, उसको निकाला गया। तो क्या हुआ, उनका बेहोश न कीजिएगा, भगवत गीता का श्लोक पढ़ते पढ़ते ही उसी में समाधिस्थ हो गया। डॉक्टर्स देखते रह गए, ऐसे कौन सी चीज, कैसे ही ऐसा कर पाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं भाव में जगत में। जब आप भीतर जाएंगे तो भगवान के सामने नृत्य करना, ये डांसिंग क्रिया देखो आप, ये आजकल का रॉक और ये सब चीजें देखो, नृत्य का भी बड़ा आत्मावाद। अरे नर्तक है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा नर्तक है। जब हिलोर उठते आदमी झूमने लगता है। हमारा शास्त्रीय संगीत आप किसी को सुना के देखिए, उसकी मान आसावरी गाते हैं, आंतों पे असर पड़ता है। कितने कितने लोग जिसको मस्तिष्क में डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, राग भैरव सुनना नहीं चाहिए उसे। इतनी इतनी रागों से ट्रीटमेंट होते हैं, इतनी इतनी रागें हैं। आप सोचो कि हमने गायन में कितना रिसर्च किया। आप जानते हैं जब आप किसी भाव जगत से जुड़ जाते हैं
तो भगवान से जुड़ के नृत्य करना, फिर वो डांसिंग एक क्रिया नहीं रह गई, उससे बड़ा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। देखेंगे आप, मनोविज्ञान का एक अध्याय होता है, मानसिक रूप से किसी चीज को बड़ा पॉजिटिवली ग्रहण करते रहने से, करते रहने से, आजकल तो बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, जब से लोगों ने सीक्रेट नाम की किताब पढ़ी, जबकि ये शास्त्र का एक नियम है, यद भावम तद भवति, जो भाव करोगे वो होगा। हमारे यहाँ कहते हैं तन में मन शिव संकल्प मस्तु, एक चीज का भाव करना शुरू कर दो, ये होना चाहिए होना चाहिए, वो हो जाएगा। ये निसर्ग है ना, ये पूरा कॉस्मिक सिस्टम, ये जागृत है, ये ब्रह्मांड सुनता है, ये हमारी बातें सुनता है। इसलिए तो हमारे, आप किससे कहते थे, खाली एक मंत्र बोलने से लोग ठीक हो जाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, नहीं नहीं, ये ऋषि प्रज्ञा है। अपने थॉट प्रोसेस को, मतलब दिस होल वर्ड इज इकोइंग, हम कहते हैं, एक वो विचार बोला करते हैं ना, गिव द वर्ड द बेस्ट थिंग यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। इस विश्व को सबसे, अपने पास जो अच्छी से उत्तम वस्तु है वो आप देंगे तो आपके पास रिटर्न होके वो आएगी, कई गुना होके आएगी। इसी तरीके से निसर्ग में अपने सुंदरतम विचारों को छोड़, बस ऐसे विचार, ऐसे शिव संकल्प करने चाहिए हमें, आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण, ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाएगा, सब चीजें बनने लग जाएंगी। हमारे भगवान हमेशा कौन सी मुद्रा में रहते हैं, तथास्तु, जानते हैं, तथास्तु। बड़ा हम बहुत सोच के, हमारे क्या करते थे, मनौती मानते हैं, बड़े सिस्टम से क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे बांधते हैं ना, देखा आपने। और आज विज्ञान ने खोज लिया कि ये पेड़ है ना, हमारी जो मानसिक तरंगे है ना, उनको कई गुना करके अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। मतलब आप जो सोच रहे हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ऐसे सोचते हुए आपको कलावा बांधते हैं। तो आप मतलब अपने मानसिक संकल्पों को इस पूरे निसर्ग में डाल देते हैं। ये पूरी जो आपको कायनात दिख रही है ना, ये जागृत है। इस बात को आप समझने का प्रयास करना। भगवान से जुड़ने की क्रिया होके नृत्य नहीं रह जाता। हमारे पुराणों में आता है, आदि पुराण में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, गीत्वाच मम नामानि नर्तयेर मम सन्निधो इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतो हम तेन चार्जुन। जिन्होंने जो मेरा नाम लिया और मेरे सामने नृत्य किया, हमारे भैया श्री जागृत मोहन भैया एक जगह कहते हैं, उन्होंने एक रचना लिखी, वो कहते हैं, राम गुण गाइले तू, राम गुण गाइले, राम राम गई के तू राम को रिझैले, राम गुण गाइले तू, राम गुण गाइले, राम राम गई के तू राम को रिझैले। उसमें एक लाइन है, आप, टंग इज ऑलवेज यंग, जबान हमेशा जवान रहती है। मरते समय बूढ़ी मां मरने लगी, लोग चारों तरफ घेर लेते हैं, ऐसा नहीं अब तो इन्हें रियलाइजेशन का मौका दें, मां तुम ये शरीर नहीं हो, भगवान का स्मरण करो। ऐसा नहीं करते, पप्पू को बुलाऊं, चुन्नू को बुला दूं, है अच्छा सोनी आ गई, कमाल की बात है, अभी भी उनको यहीं घसीटते रहो। मैया और तो और ऐसे बोले, तुम क्या खाओगे, नींबू की चटनी बड़ी पसंद है, जाते हुए नींबू चटनी चटाओ, कमाल की बात है। चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ को हिलाते हो, राम नाम जप में प्यारी जीभ भी हिलाई ले, राम नाम जप में प्यारी जीभ भी हिलाई ले, राम राम गई के तू राम को। ये जिन्होंने लिखा है बड़े भगवदीय, बड़े अच्छे भगवत भक्त हैं। आज के समाज के जो भगवत विमुखता हो रही है उस पे उन्होंने एक व्यंग किया है। ये जीभ दो काम करती है, बोलती भी है और छकती भी है। तो आप खाली खाना पसंद करते हैं, अलग अलग टेस्ट उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, इस जबान का बहुत अच्छा प्रयोग भी करना चाहिए। उसमें एक पंक्ति में कहते हैं, रोज सवेरे नीत
आसन लगाते हो रोज सवेरे नित आसन लगाते हो, नाक दबाते हो पेट को हिलाते हो, नाक दबाते हो पेट को हिलाते हो। सारे क्या कर रहे हो? इस बॉडी कॉन्शियसनेस में देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं, शरीर को बनाए रखने के लिए करते हो, जबकि शरीर एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। अंतःकरण का, मन का निर्माण नहीं कर रहे। तन का हिमाज रहे मन चमकाइले, तन का हिमाज रहे मन चमकाइले, राम राम हे तू राम को। अब तीसरी कड़ी क्या है? प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, उसी का ये उसके ऊपर दिया गया कि आप शरीर का ध्यान रखते हो। ठीक ऐसा कि कोई दूल्हा बारात लेके आए तो आप घोड़े को तो खूब चने खिला रहे हो और दूल्हे को पानी नहीं पूछा। आत्मा वो दूल्हा है और शरीर वो घोड़ा है। घोड़े की चंपी करने में लगे रहो, घोड़े को चने डाल देते हो और घोड़ा इतना खुश हो रहा है जैसे घोड़ा कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है मेरे आगे नाच रहे हैं लोग, है ना। हाँ, जितने ये साले सालियां सब आए, अरे रे, घोड़ा अपने आप पे खुश हो रहा है। हम सोच रहे हैं अरे भैया ये घोड़े पे दूल्हा उतर जाए, घोड़े को कोई पूछेगा? इसी में से आत्मा निकल जाए, शरीर को कोई पूछेगा? इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जिस आत्मा का ध्यान रखना है, भीतर का सूक्ष्म जो हमारे भीतर अपना आपा, उसको ठीक करना है। और तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? बिटवा की शादी में तो बड़ा रम जाते हो, बिटवा की शादी में तो बड़ा रंग जाते हो, खुद भी नाचते हो और सबको नचाते हो, खुद भी नाचते हो और सबको नचाते हो। राम जी के सामने भी ठुमका लगइले, राम जी के सामने भी ठुमका लगइले, राम राम। सुनो, ये जो पूरा विश्व है, भगवान का नाम आता है गोपाल सहस्त्रनाम में जगन नाटक वैभव। ये भगवान ने बनाया है, ये एक सा रंगमंच है, इस पे सब लोग नाच रहे हैं। कोई नाचते हैं बॉस के आगे, कोई पत्नी के आगे, कोई पति के आगे, नाचे जा रहे हैं भगवान की माया के आगे। जैसे उमा दारू जोशित की नाई, सब हिंद चावत राम गोसाई। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेहु न जानहु मरम तुम्हारा, और सुन को जानन दा। जो भगवान के सामने नाचता है उसे फिर कहीं नाचना नहीं पड़ता। इसलिए नाचने की क्रिया, सुनो, भगवान किनको मिलते हैं? जो बैठ जाते हैं उनको मिलते हैं? नहीं, बैठे तो बहुत लोग रहते हैं। इतने भीख मांगने के लिए कितने लोग बैठे हैं, ऑफिस में काम करने वाले बैठे रहते हैं। बैठने तो सब बैठे, गले पे बहुत सारे लालाजी लोग बैठते हैं, जानते हो। पर अगर भगवान के लिए कोई बैठे तो भगवान मिलते हैं। तो भगवान दौड़ने वाले को नहीं मिलते, नहीं। ऐसे तो मिल्खा भाग, पीटी उषा, वो सब इन्हें भगवान मिल जाते, अगर भागने वाले नहीं। कोई भगवान के लिए भागे दौड़े तो मिल जाते हैं। स्नान करने से भगवान मिल जाएंगे तो मेंढक मछलियां भी स्नान कर रही, एक तरफ ये बात कहेंगे नहीं। कोई भगवदीय बुद्धि से भगवान के लिए स्नान करे। भगवान कहते हैं यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद, अरे यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। ऐसे ही लला, तो जो स्नान करते हो अगर मेरे लिए अर्पित, भगवान के लिए अर्पित है, भगवान भगवदीय बुद्धि से करते हो। हम क्या करें अपने घर में भी, कहते हैं ना, ये बोलते मन चंगा तो कठौती में गंगा है। किन के लिए? रैदास जी ने कहा था ये। अरे कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं, अरे गंगा जी क्या जरूरत है भैया? हम गंगा जी को क्या मानते हैं? दूर हिमालय से तू आई,
गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुख संदेशे लाती माँ, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए मैया, तेरा पानी अमृत। अब देखो ये गंगा मैया है, आप समझ रहे हो ना, गंगा स्नान का इतना बड़ा अंतर है। गंगा खाली जल थोड़ी है, वो माता है। और जब डुबके लगाता है कोई व्यक्ति, अरे क्या बात है, आप तुरंत आप तो ये भगवान के श्री चरणों से निकली है। जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कली हारणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा। बश्री शिव शीश जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अब जानते हो ना, भगवान के चरणों तब भाव से हम जुड़ जाते हैं भगवान से, और भाव ही आपको भगवदीय बनाते हैं। जब वो रोटी खा रहे वो भगवान को अर्पित कर देते तो वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। केवल सोच ही बनाती है आपको भक्त, सोच ही बनाती है आपको बुरा व्यक्ति, सोच ही बनाती है आपको एक देशभक्त, और सोच ही बनाती है विश्वासघाती। आप सोचिएगा, सारी चीज सोच के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अगर ये नृत्य जैसी क्रिया भी बड़ी ऊंची है और आदमी कहीं ना कहीं नाचेगा, तो किसके सामने नाचोगे भैया? पूरी जिंदगी नाचना पड़ेगा। इसके बजाय तो जो सृजनहार प्रभु हैं, आप उनके प्यार में देखो। संसार में कोई ना कोई किसी न किसी की आसक्ति में पागल होकर नाच रहा है, फिर बाद में वो उसे अच्छा ही नचा देता है, ऐसा नचा देता है कि बेचारा तिगनी का नाच नाचता ही रहता है। समझ रहे हो ना? हाँ, पर परिणाम में कुछ भी हासिल नहीं होता। सब कुछ लास्ट में किसी बूढ़े से पूछो, बाबा जीवन का अनुभव सुना दो, तो बोले कहते क्या कहता है, कुछ नहीं रखा बेटा, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा। तो ये द ग्रेट नथिंग की थ्योरी कहाँ से आ गई? याद रखना, इस संसार में सब कुछ रखा था, पर आपको उससे प्राप्त करना नहीं आया। भगवान ने ये सृष्टि बनाई थी ताकि आप अपने सुप्रीम, जो जिसे अंतिम परम उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर पाएं, लेकिन हम उससे वंचित रह गए। तो इसलिए मैंने आपको बताया, चाहे नृत्य हो, चाहे स्नान हो, चाहे कोई भी क्रिया जो भगवान से जुड़ जाती है, वो महान उत्सव बन जाती है। इसलिए भगवान दौड़ने से, बैठने से, गाने से, मौन होने से, कई कहते ध्यान से मिलेगा। हाँ, आप ध्यान से, कई लोग अरे तुम तो कीर्तन में तो शोर शराबे हैं, तो उनके लिए कीर्तन शोर शराबे है, उनकी दृष्टि ऐसी है। कई लोग कहेंगे मूर्ति है, मूर्ति को पूजन करने से क्या मिलेगा? तो याद रखना, भगवत तत्व उनके लिए मूर्ति ही है। जिनके लिए भाव से वो भगवान है, भगवत तत्व उसी विग्रह के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, अनुभव होते हैं। जो कहेंगे ये तो माँ बाप है, तो माया के बनाए हुए हाड़ मास के पुतले हैं, नहीं, आप समझ लो, भाव से ही उनमें आप समझ लो, वो माता पिता की सेवा में आप समझ लो पूरा निसर्ग आपने उसकी सेवा कर दी। कई लोग कहते हैं जो राष्ट्र है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये राष्ट्र, ये भारत माता, इसके लिए हम अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देंगे, प्राण न्यौछावर कर देंगे। तो आप समझिए, तो उन्होंने भगवान की उपासना ही की है, एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं मरे हैं वो लोग, उससे समझते हैं मातृभूमि, पुण्य भूमि। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए इसी सोच के साथ में हमारी सारी क्रियाएं भगवदीय बनती है, और इसी सोच से, अगर सोच इससे परे हो तो हम भगवद विमुख कहे जाते हैं। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।